एक दिन सुबह जब पॉल की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। वो किसी नन्हे मुन्ने लोगों की दुनिया में कैद था। उसका पूरा जिस्म रस्सियों से जकड़ा हुआ था और तो और उसके 45 नंबर के जूते भी बंधे हुए थे। पॉल ने जोर से चीख मारी, ये ख्वाब है या हकीकत? उसकी आवाज़ से पूरी लकड़ी की बस्ती हिल गई, जैसे जलजला आ गया हो। उसे लगा शायद ख्वाब है, इसीलिए वो चलने लगा ताकि किसी तरह जाग जाए। मगर उसी वक्त एक नन्हा सा जर्नैल घोड़े पर सवार आ पहुंचा और अपने हाथ में नेजा लेकर अचानक पॉल के पांव पर वार कर दिया। साथ ही दूसरे सिपाही पॉल की पतलून की बेल्ट में कुंडलियां लगाकर खींचने लगे। पॉल का तवाजुन बिगड़ गया और वो जोर से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब वो दोबारा होश में आया तो वो किसी कसाई के तख्ते की तरह लकड़ी के एक बोर्ड पर बंधा हुआ आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर ले जाया जा रहा था। चारों तरफ छोटे छोटे लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। ये नज़ारा इतना हैरानकुन था कि महल की शहजादी खुद भी इसे देखने आ पहुंची। अगले दिन पॉल को इंसानी बैलगाड़ी बनाकर खेतों में हल चराने के लिए ले जाया गया, लेकिन इसी दौरान महल पर एक कातिल गिरोह का हमला हो गया। जर्नैल फौरन घबरा गया और पॉल को वापस महल लाने का हुक्म दे दिया। पॉल ने किसी हीरो की तरह कदम उठाए और बर्क रफ्तारी से वापस दौड़ा। जर्नैल ने हुक्म दिया, पॉल लेट जाओ, और खुद शहजादी को बचाने के लिए कूद पड़ा और सबको सख्ती से हुक्म दिया कि कोई मुदाखलत ना करे। लेकिन वहां मौजूद काल जानता था कि जर्नैल सिर्फ डेंगे मारता है, इसीलिए उसने फौरन पॉल की जंजीरें खोल दी और उसे इल्तिजा की कि शहजादी को बचा लो। पॉल ने देर ना की, एक हाथ में एक कातिल को पकड़ा, दूसरे हाथ से दूसरा, और दोनों को उठाकर पानी के तालाब में फेंक दिया। शहजादी अब महफूज थी। पॉल ने उसे अपनी हथेली पर बिठाया और आराम से बाहर ले आया। जब जर्नैल पहुंचा तब तक जंग खत्म हो चुकी थी। शहजादी ने पॉल का शुक्रिया अदा किया और सब लोग इस बहादुर को देखकर खुश हो गए। लेकिन अचानक खबर मिली कि बादशाह महल में लगी आग में फंस गया है। पॉल ने देर ना की, दौड़ा, आगे बढ़ा और आग में से बादशाह को बचाने की कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां झुलस गईं। सब परेशान हो गए कि अब क्या होगा। तब ज़हीन काल ने मशवरा दिया, आग बुझाने के लिए पानी लाओ। पॉल को बात समझ आ गई और उसने फौरन अपनी शॉर्ट्स नीचे की और सीधा आग पर पेशाब कर दिया। हाँ, थोड़ा अजीब जरूर था, मगर आग बुझ गई। इसी दौरान जर्नैल भी हस्बे रवायत देर से पहुंचा और गुस्से से चिल्लाया, बस करो, बंद करो ये सब कुछ। मगर पॉल ने आखिरी कतरा भी कुर्बान कर दिया और तब जाकर वो पूरे नन्हे मुल्क का सबसे बड़ा